नमस्कार। प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही भाजपा की प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत की। कल मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नामांकन के दौरान संपत्ति की जानकारी दी गई थी उसको बताया था। आज हम शेयर करेंगे कंगना रनौत ने जो नामांकन पत्र के साथ में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसमें चर्चा है कि उनके पास में 8.55 करोड़ रुपए का तो सोना है, 5.50 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, 5 करोड़ रुपए की कीमत का 6 किलो 70 ग्राम सोना है, 55,60,000 की चांदी भी है, 3 करोड़ रुपए कीमत के 14 कैरेट के हीरे भी हैं उनके पास में। उनके पास में 2013 का एक वेस्पा मॉडल का स्कूटर भी 2013 मॉडल का स्कूटर भी है, 98 लाख रुपए की एक BMW कार है, 3 करोड़ 91 लाख रुपए की एक मर्सिडीज कार भी है। तो ये उनकी संपत्ति है जिसका उन्होंने उसमें ब्यौरा दिया है। उन्होंने चल संपत्ति भी बताई जिसमें 28 करोड़ 73 लाख की संपत्ति बताई है। बात करते हैं ज्योतिराज सिंधिया की माता माधवी राजे सिंधिया के निधन की। तो माधवी राजे सिंधिया का पिछले लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां उनका आज निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार कल ग्वालियर में किया जाएगा। माधवी राजे सिंधिया के दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के PM भी रह चुके हैं। मोदी जी अपने 2 दिन के दौरे के बाद में आज महाराष्ट्र में पहुंचे, जहां अभी शाम को उनकी 2 रैलियां हैं। मुंबई में वो अभी रोड शो भी करेंगे। नड्डा ने आज RJD का एक फुल फार्मूला बताया है, जिन्होंने RJD की परिभाषा में कहा है कि रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है ये, पाताल समुद्र अंतरिक्ष जमीन में कांग्रेस के घोटाले किए, लालू जी तो चारा तक खा गए। तो ये बात प्रियंका गांधी आज रायबरेली में रही। रायबरेली में उन्होंने जमकर के भाजपा सरकार को कोसा। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी पहले 400 पार का नारा दे रहे थे, आजकल वो 400 पार का नारा नहीं दे रहे। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली में उन्होंने श्रोताओं को जब संबोधित करना शुरू किया था, तो एक श्रोता वहाँ पहुँच गए मंच पर। उन्होंने उनको बताया कि 3 साल से वो अपने घर से बेदखल किए जाने, एक माफिया द्वारा बेदखल किए जाने के बावजूद भी हर महीने कलेक्टर, SP और बड़े अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हैं, पर आजकल कोई सुनवाई नहीं। चर्चा तो यहाँ तक है कि जब इस तरह की बात हो रही थी, तो कोई एक पंडाल में से, मतलब सभा स्थल से कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा। चर्चा है कि उसने माइक छीन लिया और माइक छीन के वहाँ से फरार हो गया, लेकिन ये चर्चा इसके बारे में कुछ पूर्ण रूप से नहीं की जा सकता। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी भी आज ओडिशा में अपने चुनावी दौरे के दौरान रहे, जहाँ उन्होंने पहले की तरह एक कॉपी को लहराया और लहराते हुए बोले कि भाजपा के नेता कहते हैं कि हम जीतने के बाद इसको फाड़ देंगे। उन्होंने इसको संविधान की संज्ञा दी। तो ये बात हो गई। इसके साथ में एक नई बात और अब शुरू हुई है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने कहा कि जब मोदी जी ने 300 पार की सरकार बनाई थी, तो उन्होंने राम मंदिर बनाया था। अब 400 पार की जब सरकार बनेगी, तो कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मंदिर भी बनाएंगे। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। उनकी आज बहस होनी थी, लेकिन बहस पूरी नहीं हुई। अब उनको 15 दिन की न्यायिक कस्टडी और बढ़ी है और 30 मई तक उनको अब न्यायिक कस्टडी में रहना पड़ेगा। राजस्थान में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई झुंझुनू में, जहां एक खदान हादसे में एक अधिकारी हैं पांडे, जो सतर्कता अधिकारी थे, उनको नहीं बचाया जा सका। हालांकि 14 लोग वहाँ की लिफ्ट की चैन टूटने से 1875 फीट नीचे खाई में जा गिरे थे, फंस गए थे, लेकिन 13 लोगों को वहाँ से उनको
निकाल लिया गया, उनको नहीं बचाया जा सका। चर्चा है कि राजस्थान में हीट वेव को लेकर जयपुर में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है सरकारी व प्राइवेट स्कूल में, लेकिन यह अभी इस प्रकार का कोई आदेश लिखित में सामने नहीं आया है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिस प्रकार से राहुल गांधी पर आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पे कि वो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़े, तो अब आज एक संदेश आया है। तीसरी बार एक पाक के एक अरबपति हैं, पाक निवासी एक अरबपति हैं, उन्होंने बयान दिया है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमें भी उनके जैसा पाकिस्तान में नेता चाहिए। तो ये बात मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन वाराणसी भरा, वहाँ पर 41 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 33 लोगों के नामांकन पत्र खारिज हो गए हैं। उसमें एक रंगीला जो है, जो प्रमुख रूप से रंगीला है, उनका भी नामांकन पत्र खारिज हो गया है। तो बात करते हैं धार्मिक की, तो धार्मिक में अलवर में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, जहाँ शोभानंद भारती संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनके सानिध्य में 2100 कुंडी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जब धार्मिक श्रद्धा की बात चल रही है, तो ब्यावर में भी प्रसन्न गणपति मंदिर है, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, जहाँ गणपति जी की मनाने के लिए या किसी भी परिवार में या किसी भी कारोबारी के यहाँ पर कोई नया प्रसंग होता है, तो सबसे पहले गणेश जी को मनाने के लिए उनको निमंत्रण देने के लिए वो पहुँचते हैं। उसी मंदिर के महंत रहे इतवारी गिरी जी की पुण्यतिथि पर 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उसका वीडियो भी बताऊंगा किस प्रकार से वहाँ सजावट की गई है। कल रामायण मंडल के सानिध्य में वहाँ अखंड रामायण पाठ चालू होगा। फलोदी के सट्टे बाजार को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी विश्वसनीय माना जाता है, जिसको लेकर के फलोदी के जो अन्य व्यवसायी हैं, जिनमें व्यापारी हैं, चाय के ठेला लगाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं या नमकीन विक्रेता हैं, उन्होंने आज अपनी दुकानें बंद रखी। उन्होंने दुकानें बंद रख के इस बात का विरोध व्यक्त किया कि फलोदी को बेवजह से मीडिया में तरह तरह के जो समाचार देकर के फलोदी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जबकि कई दशकों से चुनावी आकलन जो यहाँ के हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं। रिटायर्ड IAS बीबी मोहंती की बात करें तो उनको न्यायालय से बहुत बड़ी राहत मिली है। उनके ऊपर दुष्कर्म का एक बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ था, जो 7 साल बाद में बरी हुई है। MBA के एक छात्रा ने 17 फरवरी 2013 को 20,000 सितंबर 2013 में उनके पे एक आरोप लगाया था, जिस पर उन पर दुष्कर्म का आरोप था, और जिसको लेकर के मोहंती ने 2020 सितंबर 2017 को अपने आप को समर्पित भी कर दिया था, सरेंडर कर दिया था पुलिस के सामने, लेकिन अब उनको बरी कर दिया गया है। राजस्थान के एक IPS अधिकारी मनीष कुमार, अशोक कुमार गर्ग और IFS अधिकारी रीटा मनीष कुमार, RAS नत्थु, NL राठी, सोहराम वर्मा, गोपाल बंजारा आदि इस साल रिटायर होने जा रहे हैं। 2005 बैच के IPS अशोक जी हैं, वो IG हैं पुलिस के, वो भी हो रहे हैं। आज पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस की बहुत कद्दावर नेता रही कमला बेनीवाल का आज निधन हो गया। उनके निधन से काफ़ी लोगों में शोक की लहर छा गई। काफ़ी नेताओं ने भी उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को उनको शांति देने की प्रार्थना की है। सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति का दावा है कि स्वाति मालीवाल की जान खतरा में है। उन्होंने पता है आपको कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर पर कल कोई पिटाई का मामला सामने आया था, जिसमें उनके पूर्व पति ने आरोप लगाया है कि इसकी सारी जानकारी जो आपके सांसद हैं संजय सिंह उनको है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के आज की यही प्रमुख चर्चाएं हैं, उसको लेकर के
आज के प्रसंग को इसको ही विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। साफ कर लीजिए बेटा। कोई पोछने कपड़े ये दे दो क्या? ले दो।